डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय के लिए जोरदार ताली ठोको। पहले एमएनसीज में काम करते थे, मतलब सिंथेटिक दवाओं में रिसर्च करते थे। उनका अल्टीमेटली मनुष्य जाति पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। और अब सारे कंपैरेटिव सिंथेटिक दवाओं से आयुर्वेदिक दवाइयाँ कैसे इफेक्टिव हैं, चाहे कोलेस्ट्रॉल की हैं, चाहे थायराइड की हैं, चाहे बीपी की हैं, चाहे शुगर की हैं, चाहे लिवर की हैं, चाहे किडनी की हैं, चाहे एंटीबायोटिक्स लेते हैं, स्किन की लेते हैं और तमाम इनफर्टिलिटी के लिए, सब के लिए आयुर्वेद कैसे इफेक्टिव है, इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये काम करना है आज। ये आह्वान, बहिष्कार, बहिष्कार सारे सिंथेटिक जहरीली दुनिया का। जी ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम सिंथेटिक दवाइयों के काउंटर पार्ट्स के तौर पर, कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर हम देखते आ रहे हैं कि कैसे नेचुरल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदिक ड्रग्स काम करती हैं। हमने स्वामी जी कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखा, हार्ट की अलग अलग बीमारियों के बारे में देखा, लंग्स के बारे में देखा, बीपी शुगर तो स्वामी जी देखे ही देखे। हम स्वामी जी बुखार के बारे में देखे कि कैसे जो फीवोग्रिड है वो पैरास्टामोल के मुकाबले इतनी सुपीरियर है, मगर किसी एडवर्स इफेक्ट के आती है और बुखार को तुरंत कम करती है। तो स्वामी जी साइंटिफिकली सब कुछ प्रूव करके दिखा दिया है, तो क्यों चक्कर में पड़े हुए? लेकिन क्या करें, इतनी गुलामी ग्लानी कुंठाओं में जी रहे हैं, उन सारी कुंठाओं को अब भगाना ही पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। स्वामी जी उसी यात्रा में हम आगे देखेंगे आज संतति सुधा के बारे में, जिसके अंदर शिवलिंगी और पुत्रजीवक दोनों के बीजों का पाउडर है और स्वामी जी मेल फीमेल दोनों में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। उसके कुछ नए ब्रांड न्यू डेटा हैं स्वामी जी, आज हम वो भी देखेंगे कि सी एलिगेंस के स्पेसिफिक मॉडल में स्वामी जी कैसे ये मेडिसिन की सुपीरियरिटी दिखाई दे रही है, चाहे वो फीमेल इनफर्टिलिटी हो या फिर स्वामी जी मेल इनफर्टिलिटी हो। और उससे पहले हम स्वामी जी ये दिखाएंगे इनफर्टिलिटी है क्या, सिंथेटिक वर्ल्ड में कौन कौन सी बड़ी बड़ी दवाइयाँ इनफर्टिलिटी के लिए दी जाती हैं, उनका स्वामी जी कितना ह्यूज मार्केट है और उनके लंबे समय के इस्तेमाल से स्वामी जी कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं। इनफर्टिलिटी की स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड की जो दवाइयाँ हैं उनको लेके कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहते हैं। हमेशा लोगों को, दंपतियों को ऐसा लगता है कि हम दवा खा रहे हैं और बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो लगता है कि शायद हमारी दवाई की डोज पूरी नहीं हुई। साइकोलॉजिकली उनको लगता है भी पूरा नहीं हुआ है, जस्ट इनफ वाली बात नहीं आई है, और स्वामी जी फिर वो उसमें उस साइकिल में चलते रहते हैं और अलग अलग दवाइयों से, अलग अलग हार्मोन से अपने शरीर को भरते रहते हैं। तो स्वामी जी इनफर्टिलिटी चाहे ठीक हो या ना हो, चाहे जीवन आगे बढ़े ना बढ़े, पर स्वामी जी जो हमारे बॉडी के अलग अलग तंत्र हैं स्वामी जी उन पे उनका एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। लिवर किडनी कंप्रोमाइज होने शुरू हो जाते हैं, थायराइड फंक्शन खराब हो जाते हैं और स्वामी जी दुनिया भर का वजन वगैरह भी बढ़ जाता है। आज हम फिजिकली भी और मेंटली भी एक बहुत बड़े डिजास्टर से, विध्वंस से, बड़ी ऊहापोह से गुजरते हैं। पूरा जिंदगी में एक बहुत बड़ी गफलत, उलझन सी रहती है। हाँ स्वामी जी, और दूसरे इसके सोशल इम्पैक्ट तो हैं ही, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो हैं ही। स्वामी जी आजकल हमारे समाज में शादियां भी लेट हो रही हैं और जब लेट हो रही हैं तो फिर परिवार भी शायद बाद में आगे बढ़ता है, तो वो जो प्रोसेस है स्वामी जी उसकी वजह से इम्पैक्ट्स अलग अलग टाइप के आते हैं। पर्सनल इम्पैक्ट के साथ सोसाइटल इम्पैक्ट हैं, फैमिली इम्पैक्ट्स हैं, वो सब स्वामी जी यहीं दिखाई देते हैं। तो इनफर्टिलिटी के अगर हम कारणों की बात करें तो इमोशंस एक बड़े कारण तो है ही हैं, और स्वामी जी जो टाइम है, टाइम ऑफ कंसेप्शन, वो भी स्वामी जी एक बड़े कारण का फर्क पड़ता है। पुरुषों में देखें तो स्वामी जी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के साथ साथ स्पर्म काउंट्स का कम होना, स्पर्म्स की स्पीड का कम होना, सीमेन के वॉल्यूम का कम होना, और स्वामी जी जो और पूरा सिचुएशन है, कुछ लंबी बीमारियां हैं जो साथ साथ इसकी जुड़ी रहती हैं स्वामी जी, वो भी मेल इनफर्टिलिटी का कारण बनती हैं। फीमेल्स के केस में स्वामी जी फाइब्रॉइड्स, यूट्राइन प्रॉब्लम्स, हार्मोन का डिसबैलेंस, इन्फेक्शंस और स्वामी जी कुछ ऐसे ही सिचुएशंस, ओबेसिटी भी उसमें से एक कारण है, वो इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। अब जो इनफर्टिलिटी के बाद देखें, जो उनके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, जो सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवाइयाँ दी जाती हैं, जिनको एलोपैथिक मेडिसिन फॉर इनफर्टिलिटी देखते हैं, ये 4 बड़े क्लासेस हैं। कल हमने थोड़ा इनके बारे में देखा था, आज थोड़ा और उसमें ऐड करेंगे और फिर स्विच करेंगे संतति सुधा की तरफ और देखेंगे संतति सुधा के इस्तेमाल से हम एनिमल मॉडल्स में फर्टिलिटी को कैसे ठीक कर सकते हैं, और समझिए इनफर्टिलिटी को इंड्यूस भी किया जा सकता
है और उन इंड्यूस की हुई इनफर्टिलिटी को, इम्पेयर्ड फर्टिलिटी को समझिए हम संतति सुधार से रिकवर कर सकते हैं, रिकूप कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं और जो नॉर्मल लाइफ साइकिल है इन वर्म्स का, सी एलिगेंस का, समझिए वो ठीक कर सकते हैं। तो अगर हम ये 4 बड़ी दवाइयों की बात करें जिनके बारे में कल भी हमने बात किया था, क्लोमिफेन, क्लोरोट्रोपिन, लेट्रोजोल एंड ब्रोमोसिट्रीन, ये जो दवाइयाँ हैं स्वामी जी, ये बेसिकली हमारे हार्मोन सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करती हैं। हमारे शरीर की जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस से नीचे एक लटका होता है, मटर के दाने के साइज की ग्लैंड है और हमारे पूरे बॉडी के अलग अलग एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करती है। इसको स्वामी जी मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अलग अलग हार्मोन इससे निकलते हैं जो दूसरे एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करने का काम करते हैं और ये जो पूरा प्रोसेस है यही हमारे शरीर को अंदर से स्ट्रांग भी रखता है। हमारे हर चीज़ पे रेस्पॉन्स, इंक्लूडिंग इंसुलिन का लेवल से लेके हम कैसे एक डर से, एक खुशी से, एक गुस्से में रिएक्ट करते हैं, उन सब भावनाओं का भी कंट्रोल एंडोक्राइन सिस्टम करता है। हम खाना कितना पचा रहे हैं वो भी एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू जा रहा होता है। हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है, हमारी किडनी कैसे काम कर रही है, लिवर फंक्शंस कैसे है, हम सो कितने पा रहे हैं, नींद कितनी गहरी आ रही है, कितनी जल्दी सो पा रहे हैं और कैसे हमारा सिस्टम पूरे कोऑर्डिनेशन में है, उन सब के लिए एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। फर्टिलिटी के लिए भी यही हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। अलग सेट ऑफ हार्मोन्स होते हैं और उनका सिक्रीशन टेस्टिस और ओवरी के थ्रू होता है और उनके पीछे जो कंट्रोल्स हैं वो हमारे पाइट्यूटरी से आ रहे होते हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर उसके एंड से जो सिग्नल जाते हैं ओवरी की तरफ, अगर वो अच्छे तरीके से मेंटेन रहें तो ओवरी लौट के सिग्नल भेजता है कि भाई अब मुझे और नहीं चाहिए और मुझे ऐसी सामग्री मत दीजिए। तो समझिए एक तरीके से फीडबैक लूप वाला है। जैसे कि मैंने देखा कि हम संन्यास आश्रम में मैं आपके साथ एक बार बैठा था और आपने बताया था कि वहाँ कोड सिस्टम है। खाना खाते वक्त आप 1 उंगली उठाते हो, 2 उंगली उठाते हो, 3 उंगली उठाते हो और बताते हो कि भी खाने में क्या क्या चाहिए और कब नहीं चाहिए। तो बगैर बोले ही सिग्नल पहुंच जाता है। समझिए ऐसा ही हमारे शरीर के अंदर होता है कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन तक अपनी बात पहुंचाता है, एक ग्लैंड दूसरे ग्लैंड तक अपनी बात पहुंचाती है और ये जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो आपस में बात करने का तरीका है, ये ही हमारे शरीर को हेल्दी, हैप्पी और फिट रखता है। अब इसके बीच में कुछ दुराव हो जाए, कुछ चोट लग जाए, कुछ खराबी आ जाए, कुछ मैल फंक्शन हो जाए तो ये कम्युनिकेशन खराब हो जाते हैं और वो फिर बीमारियों को जन्म देते हैं। इनफर्टिलिटी में भी स्वामी जी ऐसा ही होता है। तो जो कनेक्टिविटी है ओवरी की, टेस्टिस की, हार्मोन के तौर पर हमारे मास्टर ग्लैंड से, उसको मॉड्यूलेट करने के लिए सिंथेटिक ब्लड में स्वामी जी अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। जो हम यहाँ देख रहे हैं क्लोमिफेन, ये बेसिकली क्या करता है कि जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं उनके रेस्पॉन्स को रेगुलेट करता है और जो पाइट्यूटरी तक जाने का रास्ता है उसको स्वामी जी कंट्रोल करने का प्रयास करता है, जिससे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका लेवल बढ़ जाता है और इसके लेवल बढ़ने से होपफुली ओवरी के अंदर थोड़ी और पावर आ जाती है और इसके अच्छे इम्पैक्ट मिल सकते हैं। तो समझिए पाथ में तो बड़ा अच्छा है, तरीका भी बहुत ठीक है, लेकिन अगर इसको लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो ये हार्मोन सिस्टम को री रेगुलेट करता है। तो इसकी वजह से हॉट फ्लैशेस रहते हैं, मतलब अचानक से बहुत सारी गर्मी लगती है, चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आ जाता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो अचानक बीच बीच में होने लगता है। सिर दर्द रहता है, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और नोज़िया, वोमिटिंग तो बहुत कॉमन है ही है। जितने भी हार्मोन मॉडिफाइंग ड्रग्स हैं उनके ये कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं कि वजन का चेंज हो जाना, जी घबराना, जी मिचलाना और हॉट फ्लैशेस। ऐसे ही जो और दवाइयों की बात करें जो बेसिकली प्योर हार्मोनी है, FSH ही हैं और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH है, इनका डायरेक्ट यूज़ भी करें तो समझिए उनका भी यही साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इनकी वजह से कुछ सक्सेस तो मिलती है पर समझिए चूँकि ये प्योर हार्मोन है, इनके भी अपने कंसर्न्स रहते हैं। और ऐसे ही अगर हम दूसरी दवाई की बात करें जो एंड्रोजन ईस्ट्रोजन के कन्वर्जन को कंट्रोल करता है, लेट्रोजोल जिस दवाई का नाम है, समझिए इसके भी लंबे समय के इस्तेमाल से हेडेक्स रहते हैं, हॉट फ्लैशेस रहते हैं, थकान बनी रहती है, पेट फूला फूला सा रहता है और डिजीनेस रहती है, चक्कर बहुत आते रहते हैं। पर इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये ओवेरियन फॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विमेन हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनका जो ओवल्यूशन है वो थोड़ा सा बेटर बन जाता है। अगली दवा है ब्रोमोसिट्रीन। इस दवा का भी अपना जो प्रोसेस है वो ये है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो प्रोसेस है, बेसिकली ये एक डोपामीन रिसेप्टर एगनिस्ट है। तो
जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसके रिलीज को रेगुलेट करने का काम करता है। और ये भी उन्हीं प्रोसेस से जा रहा होता है। पर ये कभी कभी स्वामी जी डोपामीन सिस्टम का एगनिस्ट है, तो जो डोपामीन के पूरे पाथवे अगर वो ओवर एक्टिवेट हो जाएं तो उसकी वजह से दिक्कत आती है। डिजीनेस, ड्राउजीनेस तो उसमें कॉमन है भी है। स्वामी जी ये भी है कि अचानक बैठे बैठे कहीं भी सो जाते हैं, अचानक मतलब सोफे बैठे हैं और आंख बंद हो गई और सो गए, लोग खाना लेके आए हैं तब तक हम गहरी नींद में हैं। तो ये सब कुछ इस दवा का एडवर्स इफेक्ट के तौर पर दिखाई देता है। तो इन दवाओं के अपने अपने फ़ायदे हैं, कॉम्बिनेशन के तौर पर शायद ये सक्सेस भी देते हैं, पर यह है कि अगर इनको लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो ये हमें एडवर्स इफेक्ट के तौर पर दिखाई देते हैं। ये शायद बीमारी का जो रूट कॉज है उसको तो ठीक ना करें, शायद कुछ सिम्टमिक बेनिफिट दें, पर अगर आप देखें कि जो लंबे समय तक इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है और अगर सक्सेस ना हो तो दोबारा ट्राई किया जाता है और सक्सेस फिर ना हो तो कुछ और दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। तो एक तरीके से जीवन और शरीर प्रयोगशाला बन जाता है स्वामी जी, जहाँ हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, क्योंकि कुछ फिक्स पता नहीं होता कि किस वजह से कहाँ रुके हुए हैं। तो इनका एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे स्वामी जी ने बताया कि 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक ये दवाइयाँ काम करती हैं, जो संतति सुधा है, पुत्रजीवक है, शिवलिंगी है। पर जो सिंथेटिक दवाइयों की ट्रीटमेंट कॉस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और जो वाली आती है फीलिंग की इल्यूजन ऑफ सक्सेस कि पता नहीं वो सक्सेस कब मिलेगी, नेवर इनफ वाली बात बनी रहती है। तो उसके कंपैरिजन में हम देखें संतति सुधा आज जिसके बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसे काम करती है, ये नेचुरल है, सेफ है, किसी भी टॉक्सिन से फ्री है, जो रूट कॉज है बीमारी का उसको ठीक करती है, हार्मोन को बैलेंस करने का काम करती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करती है, अफोर्डेबल है और लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके जो दो घटक हैं पुत्रजीवक और शिवलिंगी, कल हमने पुत्रजीवक के बारे में बहुत डिटेल से देखा था, शिवलिंगी के बारे में मैं पास्ट और ऑलरेडी बहुत कुछ बात कर चुका हूँ, पर आज हम बात करेंगे सी एलिगेंस के मॉडल के अंदर, जहाँ हमने संतति सुधा का बहुत स्पेसिफिक बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देखा है। और सी एलिगेंस छोटे से वर्म्स हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, 21 दिन इनका लाइफ साइकिल होता है, ये केंचुए के धूर के रिश्तेदार हैं और नॉन इन्फेक्टिव हैं, इनको लैब में आराम से ग्रो कर सकते हैं, और इनके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो ह्यूमन सिस्टम से मिमिक करता है। मतलब कि सी एलिगेंस को हम एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करने का अच्छा मॉडल मान सकते हैं, क्योंकि जो पाथवे हमारे अंदर होते हैं, इंसानों के अंदर होते हैं, उन्हीं पाथवे का लगभग सेम मिमिक इन सी एलिगेंस के अंदर नेचर ने बनाया हुआ है। तो जो रिप्रोडक्टिव एजिंग है, जर्म सेल डेवलपमेंट्स हैं, ये सब इसके अंदर होते हैं, और ह्यूमंस की तरह ही सी एलिगेंस गोनड डेवलपमेंट के थ्रू जाते हैं, जहाँ पे इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जर्म सेल्स को बनाता है, और जो फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म है, जो एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस है, जो सी एलिगेंस के अंदर है, वो ह्यूमन सिस्टम से काफ़ी कुछ मैच करता है। तो हम अलग अलग तरीके से अलग अलग बायोलॉजिकल इवेंट्स को सी एलिगेंस के अंदर देख सकते हैं, और चूँकि ये एक ऐसा सिस्टम हम जिस पे कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, वो स्वामी जी फिर करने से हमें बहुत सुविधा हो जाती है, और हम अलग अलग दवाइयों का इम्पैक्ट उनके अलग अलग इफेक्ट के साथ साथ देख पाते हैं। तो आप देखें स्वामी जी कि जो ह्यूमन सिस्टम है और जो सी एलिगेंस सिस्टम है, ये जो ह्यूमन की बॉडी इतनी बड़ी दिखाई दे रही है, सी एलिगेंस की बॉडी इतनी बड़ी नहीं होती है, ये सिर्फ स्कीमेटिक के तौर पर दिखा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सी एलिगेंस 5 फुट लंबा है, सी एलिगेंस 1 मिलीमीटर लंबा होता है, नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है, बट यह है कि इसकी जो आंतरिक संरचना है उसका स्कीमेटिक कार्टून तौर पर दिखाने के लिए थोड़ा इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारी लैब मीटिंग में भी ऐसा डिस्कशन हुआ था कि ये प्रभु इतना बड़ा सी एलिगेंस कहाँ से आ गया। तो इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा ही है। पर आप देखें जो रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शंस हैं, जो हम बात करें रिड्यूस फर्टिलिटी की, एबनॉर्मल ओसाइट्स की, बर्थ डिफेक्ट की, रिप्रोडक्टिव टिश्यू की एट्रॉफी की, मतलब ऐसा हमारे शरीर का ऐसा टिश्यू जिससे रिप्रोडक्शन में हेल्प होती हो, चाहे वो हमारे टेस्टिकुलर टिश्यू हो, ओवेरियन टिश्यू हो, यूट्राइन टिश्यू हो, उनकी एट्रॉफी मतलब उनके अंदर टिश्यू की कम मात्रा का होना, समझिए वो वाली बीमारियाँ, और जर्नल हेल्थ के जो डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट हैं, इन सब को हम सी एलिगेंस में आसानी से नाप सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से स्वामी जी हमें इसका डेटा आउटपुट आ सकता है। तो ये आप देखिए, ये और जूम करके दिखाया हुआ बड़ा सा कार्टून स्कीमेटिक है कि सी एलिगेंट का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसा है। स्वामी जी ये जो वर्म्स हैं ये हर्मोफ्रोडाइट्स हैं, मतलब
द्विलिंगी हैं, एक ही वर्म्स में दोनों जेंडर पाए जाते हैं और ये दोनों आपस में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये आप देखिए, ये जो यू शेप्ड गोनेड आर्म्स हैं, ये स्वामी जी उसका पूरा सिस्टम है। ये बहुत ही जूम करके आप देख रहे हैं, लगभग 100-150 गुना बड़ा करके देख रहे हैं। और ये एक तरीके स्कीमेटिक है, द रियल फोटो मैं आपको बाद में और दिखाता हूँ। तो ये जो पूरा सिस्टम है स्वामी जी, ये फुल्ली डेवलप्ड है और जो ह्यूमन सिस्टम के एनालॉगस है, कि जो सिस्टम हम देखेंगे जर्म लाइन डेवलपमेंट से लेके स्पम्स एंट्रेंस से लेके उनकी मोबिलिटी और लास्ट लोकेशन तक पहुंचने के बाद, वो सब सी एलिगेंस में बड़ा अच्छे तरीके से दिखाई देती है। तो हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया? हमने समझी बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट किए। जो ये हर्माफ्रोडाइट है, जो द्विलिंगी है और जो मेल है, आप इनको, अगर आप हर्माफ्रोडाइट्स को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रखें तो वो सब मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, पुरुष वर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम समझी इन दोनों पे काम कर सकते हैं। इन दोनों पे हमने काम किया समझी। और हमारे पास बहुत सारे म्यूटेंट वर्म्स हैं। म्यूटेंट मतलब इनके अंदर जेनेटिक लेवल पे कुछ चेंजेस किए गए हैं ताकि इनके अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको मॉड्यूलेट किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। तो एक ऐसा ही म्यूटेंट है, इसका नाम DR466 है। ये स्वामी जी मेल स्पेसिफिक वर्म है। इसके अंदर मेल वर्म्स की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। इसके ऊपर हमने काम किया और स्वामी जी इनको हमने काम करने पर ये देखा कि अगर इनको हम अलग अलग टेम्परेचर पर रखें, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस पर 18 घंटे रखें या 34 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे रखें, तो स्वामी जी इन वर्म्स के अंदर इनफर्टिलिटी इंड्यूस हो जाती है। मतलब जैसे ही जिस टेम्परेचर पर रखे हैं, अगर वो टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये इनफर्टाइल हो जाते हैं। आपस में जो इनका प्रोजेनी है, परिवार को बढ़ाने का तरीका है, वो कम हो जाता है। और स्वामी जी उसकी वजह से आप अलग अलग पैरामीटर्स को नाप सकते हैं। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि हमने इंडक्शन का एक तरीका देखा, इम्पेयर्ड इनफर्टिलिटी पे काम करने का तरीका देखा और देखा कि हम बहुत जल्दी ही दवाइयों को क्विकली कैसे स्क्रीन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उनके इम्पैक्ट को देख सकते हैं। क्योंकि स्वामी जी अगर यही काम हमें इंसानों में करना हो या बड़े एनिमल्स में करना हो तो उसमें टाइम बहुत लगेगा। जैसे ह्यूमन केस में स्वामी जी कई महीने लगेंगे, फर्टिलिटी पूरे होने में 9 महीने लगते हैं और वो पूरा जो साइकिल है वो स्वामी जी कई सालों में पहुंच जाएगा। और अगर लंबी स्टडी करनी हो तो हम कई शताब्दियों की बात कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं रैट्स एंड माइस में तो भी स्वामी जी 3-4 साल की स्टडी बनती है। सी एलिगेंस में स्वामी जी ये काम हम 4 महीने में, 3 महीने में कर लेते हैं। बहुत फास्ट तरीके से हम कुछ ह्यूमन इक्विवेलेंट, ह्यूमन रेलिवेंट बायोमार्कर को देख पाते हैं जो फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले स्वामी जी ने देखा कि जो सी एलिगेंस है, अगर हम इसको जी संतति सुधा देते हैं तो क्या ये इसको एक्सेप्ट भी करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सी एलिगेंस देखे ये कौन सी दवा आ गई, हमने आज तक इसको देखा नहीं, चलो इसको नहीं खाते हैं, और अगर खाते हैं तो समझिए इसके कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आते हैं। तो समझिए हमने देखा अगर हम इस संतति सुधा के बहुत हाई डोज तक जाएं, मतलब 300 माइक्रोग्राम पर ml तक की डोज तक जाएं, तो आप देखिए स्वामी जी इन सी एलिगेंस का जो सर्वाइवल है, जो उनका रहने का तरीका है, वो कोई चेंज नहीं होता। ये अच्छे तरीके से हेल्दी, हैप्पी और फिट रहते हैं। और अगर हम यही काम करके देखें DR466, जिसको हम मेल स्पेसिफिक म्यूटेंट कहते हैं, इसका नाम भी समझे बड़ा सही है, HIM5 करके इसका नाम है। हिम मतलब हिज, हिम और ही वाला हिम है स्वामी जी। आप देखें वो भी इस मेडिसिन को अच्छे तरीके से टॉलरेट कर लेता है और कोई भी कैसा भी एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखाई देता। अब स्वामी जी फिर हमने देखा कि अगर ऐसा है तो अगर हम हीट स्ट्रेस दें इन वर्म्स को तो क्या इनके अंदर सर्वाइवल कम होता है, जो एक्सपेक्टेड है। क्योंकि जब आप ज़्यादा हीट स्ट्रेस देते हैं इन वर्म्स को, वो एक स्ट्रेस का काम करता है और स्वामी जी उसकी वजह से लगभग 20% तक ये वर्म्स मर जाते हैं। पर जब आप इनको संतति सुधा देते हैं तो आप देखते हैं आपको बड़ा अच्छी एक रिकवरी दिखाई देती है कि जो वर्म्स मर रहे थे स्वामी जी वो मरने से बच जाते हैं। पर ऐसा हो क्यों रहा है, उसकी वजह से स्वामी जी क्या कारण है? तो इसके लिए स्वामी जी हमने बहुत डिटेल बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए, माइक्रोस्कोपी किया और देखा कि ये जो DNA है एक एक सेल में सी एलिगेंस के अंदर, सी एलिगेंस के अंदर लगभग स्वामी जी 1000 सेल्स होते हैं। जैसे हमारे अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, सी एलिगेंस स्वामी जी सिर्फ 1000 सेल से मिलकर बना है, 973 अगर आप एग्जैक्टली बात करें तो उन सेल्स के अंदर जो DNA है वो इट हीट स्ट्रेस की वजह से डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो देखें स्वामी जी ये नॉर्मल अनट्रीटेड वर्म है, ये जो डैपी है ये स्टेन है जो DNA को स्टेन करता है, न्यूक्लियर स्टेन है। तो आप देखें जब आप हीट स्ट्रेस दे रहे हैं तो ये जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं स्वामी जी वो कम हो रहे हैं, और जो वाइट डॉट भी आप देख रहे हैं जो ब्राइट फील्ड इमेजिंग है वो भी आपको बता रही है कि हीट स्ट्रेस की वजह से DNA डैमेज इंड्यूस हो जाता है, जो स्वामी जी फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसी बैकग्राउंड में हीट स्ट्रेस देने के बाद अगर आप इन वर्म्स को दे रहे हैं संतति सुधा सिर्फ 24 घंटे के लिए, देखें स्वामी जी क्या चेंज आता है।
स्वामी जी ये देखिए, ये 10 माइक्रोग्राम पर ml, ये 30 माइक्रोग्राम पर ml और ये 100 माइक्रोग्राम पर ml संतृप्त सुधा 24 घंटे के एक्सपोजर के बाद जो डैमेज स्वामी जी आपने यहाँ देखे थे, ये जो डैमेज कंडीशन है ये स्वामी जी बिल्कुल अच्छे से रिवर्स होने लगती है। और बहुत बढ़िया तरीके से आप देखते हैं कि कैसे स्वामी जी हम इन चीज़ों को री रेगुलेट कर पाते हैं, रिवर्स कर पाते हैं, जो बताता है कि जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज है मेल जर्म लाइन के अंदर वो स्वामी जी ठीक होने लगती है। अब इसका जो दूसरा एक कंपोनेंट है वो है स्पर्म माइग्रेशंस। इस वर्म्स के अंदर जो स्पर्म्स का अपना माइग्रेशन है, जो पुरुषों में भी इंसानों में भी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है और इनफर्टिलिटी का बड़ा कारण है स्वामी जी, वो भी हमने करके देखा। जब हम हीट स्ट्रेस देते हैं तो स्पर्म माइग्रेशन भी स्लो हो जाते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में स्वामी जी यहाँ पे ये जो स्पर्म्स को हमने रेड कलर से स्टेन किया हुआ है और आप देखेंगे ये नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाते हैं, जो कि नेचर ने ऐसा रास्ता, ऐसा प्रोसेस बनाया हुआ है। तो हम हीट स्ट्रेस देते हैं तो इनफर्टिलिटी का कारण बनती है स्वामी जी, वो आप देखिए इनका माइग्रेशन वहीं का वहीं है। और जब आप इनको ज़्यादा ट्रीटमेंट देते हैं, सही ट्रीटमेंट सही टाइम तक देते हैं संतति सुधा का, तो देखें स्वामी जी 30 माइक्रोग्राम पर ml की जो ह्यूमन डोज की इक्विवेलेंट डोज निकल कर आती है। आप देखें स्वामी जी जो माइग्रेशन कम हो गए थे ये लौट के वापस हो गए। ये जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे थे नॉर्मल कंडीशन में, ये डिजीज़ कंडीशन में स्वामी जी वहीं के वहीं थे। और देखिए स्वामी जी ट्रीटमेंट से इनका माइग्रेशन बढ़िया हो गया और ये स्पर्म्स ट्रैवल करके वहाँ पहुँच गए जहाँ इनको पहुँचना चाहिए था। और फिर इसके बाद आप देखते हैं कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है और वो किस तरीके से इन प्रोसेस को रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। अब स्वामी जी एक बात जो आती है वो है मेल इनफर्टिलिटी की। जो मेल फर्टिलिटी का पूरा रेट है वो कैसा हो रहा है। तो स्वामी जी हमने मेल्स के ऊपर भी काम किया, जैसा आपको मैंने बताया, और देखा कि अगर हम मेल्स को हीट स्ट्रेस दें तो उनके जो मेटिंग अगर आप एक नॉर्मल वर्म्स के साथ कराएं तो वो प्रोजेनी मतलब संतति उनकी कम हो जाती है। जो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हीट स्ट्रेस की वजह से लगभग 20% तक इनकी प्रोजेनी आगे आ पाती है, संतति स्वामी जी कम हो जाती है। और जब हम इनको देते हैं संतति सुधा, वो इस संतति को एक अमृत के तौर पे काम करती है। सुधा अमृत का ही नाम है स्वामी जी। और वो आप देखिए जो कम हुई संतति है हीट स्ट्रेस के बावजूद वो आप देखें स्वामी जी बढ़ के नॉर्मल होने लगती है। और ये बताती है कि जो प्रोसेस बायोलॉजिकल इवेंट्स होती हैं इस दौरान वो अच्छे होने लगते हैं और जो इंड्यूस इनफर्टिलिटी है वो स्वामी जी रिवर्स होने शुरू हो जाती है। और इसके जो पीछे के कारक हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, स्वामी जी एक बहुत बड़ा कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है कि अगर हर एक कोशिका के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल बड़ा हो तो स्वामी जी इनफर्टिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे पूछ स्वामी जी हमें बार बार बताते हैं कि स्लो इन्फ्लेमेशन लगभग हर एक बीमारी का कारण है और वही इन्फ्लेमेशन इस स्ट्रेस के तौर पे भी दिखाई देता है। तो स्वामी जी हमने उस इन्फ्लेमेशन को नापा। इनफर्टिलिटी के दौरान इन्फ्लेमेशन के साथ साथ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का एक बड़ा मार्कर है, तो शॉर्ट में हम ROS कहते हैं, समझे हमने वो भी नापा। और देखिए कि ये जो लेवल बड़ा दिख रहा है आपका रॉस का, स्ट्रेस की वजह से, हीट स्ट्रेस की वजह से वो स्वामी जी संतति सुधा के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने लगता है। और ये बताता है कि जो पीछे का विज्ञान है, जो बैकग्राउंड साइंस है, कि जो बायोलॉजिकल इवेंट हम देख रहे हैं, जो रेस्पॉन्स हमें दिख रहे हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं। और फिर हमने इन वर्म्स का जो अपना फिजियोलॉजिकल इवेंट्स हैं, लोकोमोशन पर जो इवेंट्स हैं, वो भी स्वामी जी हमने देखा और पाया कि इनका जो लोकोमोशंस हैं, मतलब 1 मिनट में कितनी बार अपना सिर हिला रहे हैं, 1 मिनट में इनका फेरेंजियल पंपिंग कितना हो रहा है, जिस तरीके से खाना खाते हैं। और जैसे हम स्वामी जी इनको स्ट्रेस देते हैं, स्ट्रेस की वजह से इनका लोकोमोशन कम हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से इनका खाना पीना भी कम हो जाता है। आप देखें स्वामी जी संतति सुधा के ट्रीटमेंट से ये भी अच्छी तरीके से रिकवर होने लगते हैं। और जैसे स्वामी जी हमें बार बार बताते हैं कि जो हमारी नेचुरल हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, ये शरीर की पूरी विकृतियों को ठीक करती हैं। मतलब कि यही नहीं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक बीमारी के लिए काम कर रही हैं, जहाँ जहाँ जैसी जैसी दिक्कत हो वैसी वैसी दिक्कत ठीक हो जाती हैं। स्वामी जी उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इनफर्टिलिटी की दवा इनफर्टिलिटी को तो रिवर्स करने का काम कर ही रही है, उसे फर्टिलिटी की तरफ लेके जा रही है, पर उसके साथ साथ जो और भी दिक्कत हैं, जो इन वर्म्स के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिख रहे थे, बिहेवियरल चेंजेस दिख रहे थे, वो भी स्वामी जी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। अब जो लास्ट में दिखा रहा हूँ स्वामी जी, बहुत स्पेसिफिक, बहुत नए डेटा हैं, जहाँ हमने बहुत डिटेल माइक्रोस्कोपी करके इन सी एलिगेंस के टेल को देखा। इनकी जो पूँछ है स्वामी जी, वो जो पूँछ है वही इनका सेक्सुअल ऑर्गन है। तो आप देखें स्वामी जी, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो इनकी टेल में हमें दिखाई देती है। और जो देख रहे हैं स्वामी जी, इसको बोलते हैं स्फेरियूल्स, यहाँ जो मेरा अभी एरो है, और ये है रेज। ये रेज और स्फेरियूल एक तरीके
तरीके से इनके मॉर्फोलॉजी का काम करते हैं और ये बताते हैं ये नॉर्मल है। और जब उनको हीट स्ट्रेस देते हैं तो समझिए ऐसा हो जाता है। ये हमारे लैब के अंदर ही खींचे हुए फोटोग्राफ्स हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे हमने इनको देखा है कि जो एबनॉर्मलिटी स्ट्रेस की वजह से आ रही है, जहाँ स्फेर्यूल्स का नंबर कम हो जाता है और सेंसरी रेज हैं उनका नंबर भी कम हो जाता है, तो समझिए वो बताते हैं कि ये एनिमल, ये वर्म्स, मेल वर्म्स थोड़े से इनफर्टाइल हो गए हैं। तो समझिए हमने ये देखा और देखा जो संतति सुधा का ट्रीटमेंट हमने इनको दिया था, जो अनट्रीटेड कंडीशन में कुल मिला के 9 रेस थे, जो स्ट्रेस कंडीशन में 4 तक रह गए थे, वो स्वामी जी देखें ट्रीटमेंट के बाद 4 से बढ़ के 6 और कुछ किस्में स्वामी जी 8 तक वापस पहुंच गए थे। ये एक बड़ी वाली बात थी। ये हमने शायद पहली बार ऐसा देखा है कि कोई नेचुरल मेडिसिन, कोई हर्बल ड्रग, आयुर्वेदिक मेडिसिन स्वामी जी पहली बार इस मॉडल में इस लेवल की एफिकेसी दिखाती है। और स्वामी जी इस बात के लिए हमें एक बार बहुत जोर से ताली बजा लेनी चाहिए कि हम उन फंक्शनलिटी को देख पा रहे हैं, उन चेंजेस को देख पा रहे हैं जो अब तक आयुर्वेद के विज्ञान में स्वामी जी नहीं देखी गई थी। हमें पता है कि ये दवाइयाँ काम करती हैं, ये औषधियाँ काम करती हैं, पर किस पाथवे से काम करती हैं, उनके काम करने का तरीका कैसा है, वो स्वामी जी पहली बार यहाँ हम देख पा रहे थे। इसको हम क्वान्टिफाई करें और लगभग 30 वर्म के अंदर ऐसा ही नंबर गिने और देखें कि मेल सी एलिगेंस की टेल के अंदर कितने स्फेर्यूल्स थे और कितने नंबर ऑफ रेस थे जो बीमारी की वजह से चेंज हो गए थे। और स्वामी जी अब देखिए संतति सुधा के ट्रीटमेंट से उनके अंदर वैसे रिवर्सल आने शुरू हो गए, वैसे चेंजेस आने शुरू हो गए जैसा कि नेचुरली नॉर्मली इनको होना चाहिए था। तो स्वामी जी अगर हम इसको कंप्लीट तरीके से देखें तो हम देख रहे हैं कि जो रिपेयर की बात है, रिजुविनेशन की बात है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है, वो संतति सुधा के ट्रीटमेंट से बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है। और जहाँ इम्पेयर्ड इनफर्टिलिटी की बात है स्वामी जी, वहाँ संतति सुधा, पुत्र जीवक और शिवलिंगी का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया काम करता है। और ये फाइंडिंग स्वामी जी एक बड़े जर्नल में अंडर पब्लिकेशन है और हम ऐसे वैलिडेशन और काफ़ी औषधि के बारे में कर रहे हैं। कौच के बीच में भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। देख रहे हैं कौच के बीच के अंदर स्वामी जी ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बढ़िया काम करते हैं। स्वामी जी उसके डेटा भी बहुत एक्साइटिंग आ रहे हैं। तो बेसिकली हमने आज क्या देखा कि इनफर्टिलिटी के लिए जो अलग अलग औषधियाँ सिंथेटिक वर्ड में यूज़ की जाती हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन कैसा है, उनके काम करने का तरीका कैसा है, लंबे समय तक उनके इस्तेमाल से कौन कौन से दुष्प्रभाव हो सकते हैं। और स्वामी जी उनके कंपैरिजन में अगर हम बात करें आयुर्वेदिक ड्रग्स की, नेचुरल मेडिसिन की, हर्बल मेडिसिन की, वो कैसे काम करते हैं। और संतति सुधा का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने देखा, एक बहुत छोटे से मॉडल में, एक छोटे से वर्म्स में हम लगभग इनफर्टिलिटी के वही मॉडल यूज़ कर पाए जो ह्यूमन रेलिवेंट हैं, और वो जो मार्कर हैं वो स्वामी जी अच्छी तरीके से ठीक होते हैं और हमें एक अच्छी नॉन इन्फीरियरिटी, कुछ केस में सुपीरियरिटी दिखाई देती है कि बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के हम फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, इम्पेयर्ड फर्टिलिटी को उससे स्वामी जी बच सकते हैं। और जो पूरा एक चक्र है जो फाइनेंशियल से लेके इमोशनल से लेके फिजिकल तक है, जो इनफर्टिलिटी के दौरान बहुत परेशान करता है, स्वामी जी उससे बच के अपनी संतति को अच्छी, हेल्दी और हैप्पी बना सकते हैं।